प्रभात बच्चों, मैं रेणु सक्सेना आज आपको भाववाचक संज्ञा बनाना पढ़ाऊंगी। आपने संज्ञा पढ़ी हुई है, संज्ञा के भेद पढ़े हुए हैं और संज्ञा के आपको सबको पता है 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो पढ़ा था वो पढ़ा था भाववाचक संज्ञा कि भाववाचक किसे कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए, जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, अवस्था, स्वभाव अथवा दशा का बोध करते हैं उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब हमें जिससे भी पता चले कि इस व्यक्ति का या वस्तु का ये गुण है, दोष है, तो वो भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। ठीक है, सबसे पहला आता है हमारा जातिवाचक संज्ञा से, फिर दूसरा सर्वनाम से, तीसरा विशेषण से, चौथा क्रिया से और 5वां अव्यय से। अव्यय क्या होते हैं? जो लिंग, वचन और काल के अनुसार नहीं बदलते, उन्हें हम अव्यय कहते हैं। पहला है हमारा जातिवाचक संज्ञा से। जातिवाचक मतलब जो किसी जाति का बोध कराए। ठीक है, तब इससे भाववाचक संज्ञा कैसे बनाएंगे? जैसे लड़का है, लड़का से हम क्या बनाएंगे? लड़कपन। जादूगर, जादूगर से क्या बनाएंगे? जादूगरी। मित्र से मित्रता। इसी प्रकार और भी हैं, जैसे कि जातिवाचक में नौकर से नौकरी, मिठाई से मिठास, सज्जन से सज्जनता, बूढ़ा से बुढ़ापा। तो ये सब जाति हैं। ये सारी जाति जो है वो जाति से ही क्या बन रही है? यहाँ पर जो है भाववाचक संज्ञा बन रही है। इनसे हमें भाव का पता चल रहा है। मित्रता एक भाव है, ये दिखता नहीं है, कोई वस्तु नहीं है, कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, ये सिर्फ एक भाव है। तो मित्र जो है वो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मित्रता हमें दिखाई नहीं दे रही है। तो मित्र से क्या बन गया हमारा? मित्रता। ठीक है, इसी प्रकार से जादूगर एक संज्ञा है, इसका नाम है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लेकिन जो ये जादूगर की जाति हो गई, व्यक्तिवाचक नहीं, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक जो है और उससे क्या बन गया हमारा? जादूगरी। ठीक है, फिर दूसरा आता है हमारा सर्वनाम से। सर्वनाम शब्द जैसे मैं, हम, तुम, आप, है ना? तो इसमें कैसे बनाएंगे? अपना से अपनापन या अपनत्व। दूसरा है निज से निजत्व या स्व से स्वत्व। तो अपना से अपनापन यानी अपना चीज, अपनी चीज हो गई, सर्वनाम हो गया, तो इससे बन गया अपनापन या अपनत्व। निज से निजत्व या स्व से स्वत्व। इसी प्रकार से अहम से अहंकार, सर्व से सर्वस्व, मम से ममता। ठीक है, आप से आपा, निज से निजता। ठीक है, इसी अब आगे देखते हैं तीसरा है विशेषण से। अब विशेषण से कैसे? जैसे विशेषण आपको सबको पता है, जो किसी की विशेषता बताए। अब मीठा से मिठास, सुंदर से सुंदरता, हरा से हरियाली, है ना? इसी प्रकार से और भी बहुत सारे विशेषण शब्द होते हैं, जैसे आजाद से आजादी, अच्छा से अच्छाई, न गर्म से गर्मी, नर्म से नम्रता, फिर मोटा से मोटापा, है ना? तो ये सारे विशेषण शब्द हैं, इनसे हमारी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक है, और भी बहुत सारे विशेषण शब्द हैं, इनके अलावा भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगी आगे वाले वीडियो में। हरा से जैसे हरियाली है, तो हरा एक रंग है ना? रंग से क्या बन गया? हरियाली बन गई। तो विशेषण हो गया, ये किसी की विशेषता बता रहे हैं। जैसे कि, है ना, जैसे कि तोते का रंग कैसा होता है? हरा है, तो हरा जो है इसकी विशेषता है, इसका यह विशेषण है ना? अब चौथा जो आता है हमारा क्रिया से। क्रिया का मतलब कोई काम करना। ठीक है, तो कोई काम करते हैं, तो जैसे पढ़ना, लिखना, है ना, जाना, आना, खाना। तो इससे कैसे बनेगा? पढ़ना से पढ़ाई, थकना से थकान, जीतना से जीत। ठीक है, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। और भी बहुत सारे जैसे क्रिया हो गई, जैसे चढ़ना का चढ़ाई, जागना का जागरण, थकना का थकान या थकावट भी कह सकते हैं। ठीक है, फिर दौड़ना का दौड़ और हंसना का हंसी, लड़ना का लड़ाई। तो ये सारी हमारी ये जितने भी भाववाचक हैं ये क्रिया से बनती हैं। अब 5वां आता है आखिरी यानी अव्यय से। अव्यय का मतलब जो जिसमें किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम लिंग, वचन, काल के अनुसार परिवर्तन नहीं होता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। अब अव्यय से हम कैसे बनाएंगे संज्ञा?
इसमें भी आप इसका भी देखिए, क्योंकि भाववाचक संज्ञा बनाना है हमें, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि भाववाचक संज्ञा बनाना है, यानी भाव आना चाहिए, फीलिंग्स आनी चाहिए आपकी, ठीक है। तो आपने जैसे अभी पढ़ा पीछे, वो सारे आपके भाव थे, मित्रता भाव हो गया, ठीक है। लेकिन वो किससे बनते हैं? जातिवाचक से, भाव जातिवाचक से, सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से, क्रिया शब्दों से, और आखिरी वाला जो है 5वां अव्यय से, ठीक है। अब अव्यय से जैसे दूर से दूरी, वहां से वाहवाही, बाहर से बाहरी, ठीक है। तो ये सारे आपके किसके हो गए? अव्यय से हो गए। इसी प्रकार और भी बहुत सारे अव्यय होते हैं। तो एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है मूर्ख माली। बहुत समय पहले की बात है। एक फलों के बाग का माली बहुत ही परिश्रम से अपने बाग का काम करता था। इस कारण उसका बाग बहुत सुंदर था। एक दिन उस माली के मित्र ने आकर उससे कहा, दोस्त, शहर में मेला लगा है और आज मेले का अंतिम दिन है। चलो आज हम दोनों मेला घूम आए। माली ने मना करते हुए कहा, मेरे बाग के पेड़ पौधों को पानी कौन देगा? उसी बाग में एक पेड़ पर एक बंदर भी रहता था, जिसको माली प्यार से बंदरू कहकर बुलाता था। वह माली का बहुत अच्छा दोस्त था। जब बंदरू ने दोनों दोस्तों की बातें सुनी तो पेड़ पर लटकते हुए वह उनसे कहने लगा, मेरे दोस्त, तुम मेला घूमने जाओ, मैं तुम्हारे बाग के पेड़ पौधों में पानी डाल दूंगा। यह सुनकर माली अपने दोस्त के साथ मेला घूमने चला गया। जैसे ही माली और उसका दोस्त मेला घूमने निकले, तभी माली के दोस्त बंदरू ने अपने ढेर सारे बंदर दोस्तों को बुलाकर उनको बाग में पानी डालने का काम बताया। तभी उसके दोस्त बंदरों में से एक बंदर ने पूछा, हम हर पौधे में कितना पानी डालें? माली के दोस्त बंदरू ने कहा, मुझे मालूम नहीं और मैं पूछना भी भूल गया। शायद जितना बड़ा पौधा है उतना ही उसमें पानी डलेगा, क्योंकि पौधे की जड़ें पानी पीती हैं। इसलिए छोटी जड़ें थोड़ा पानी पिएंगी और बड़ी जड़ें ज्यादा पानी पिएंगी। उसकी बात सुनकर उसके दोस्त बंदरों में से एक बंदर ने कहा, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस पौधे की जड़ बड़ी है और किसकी छोटी? माली के दोस्त बंदरू ने कहा, हमें सब पौधों को उखाड़कर उसकी जड़ों की नाप देखनी होगी। अतः सब बंदर सारे पेड़ पौधे उखाड़ उखाड़ कर उनकी जड़ों की नाप को देखकर पानी देने लगे। जब शाम को माली लौटा तो उसे अपनी मूर्खता पर बहुत अधिक क्रोध आया। उसने एक जानवर की बात कैसे मान ली थी कि बंदरू उसके परिश्रम से तैयार किए हुए सुंदर बाग के पौधों में पानी डाल देगा। बिना विचारे जो करे वो पीछे पछताए। गिरधर की कुंडलियों में से एक उनकी प्रसिद्ध रचना है, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपना जग में होत हसाए। मतलब कि हमें कोई भी काम सोच बिना विचार के नहीं करना चाहिए। मतलब हमें जो भी काम करें हम लोग सोच समझ के करें। इसी प्रकार जो मैंने आज आपको कहानी सुनाई उसमें संज्ञा के बहुत सारे शब्द हैं। इसमें आप ढूंढेगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा कौन सी है और भाववाचक संज्ञा कौन सी है। और जो भाववाचक संज्ञा मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से हम सर्वनाम शब्दों से, विशेषण शब्दों से और क्रिया शब्दों से हम भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। तो उसको बनाने का भी अभ्यास करिएगा आप लोग। तो आशा करती हूँ कि आपको संज्ञा समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।